हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। तो ये हमारे गेट लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम डिस्कशन करेंगे सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नल। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस x of t defined as t for 0 to 1 range and 0 elsewhere. This defined signal you need to express as combination of even and odd function. फाइन। तो जो आपके पास रियल वैल्यूड सिग्नल का इवन एंड ऑड सिमेट्री प्रॉपर्टी है उसको बच्चों आपको यहाँ पे एक्सप्लॉइट करना है। फाइन। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जब भी आपके पास कोई भी फंक्शन दिया हो उसको पहले प्लॉट करिएगा। तो जो आपके पास फंक्शन गिवन है वो फंक्शन क्या है भी, ही इज सेइंग दिस इज टाइम एक्सिस एंड दिस इज एक्स ऑफ टी, राइट। सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन विथ स्लोप 1 फ्रॉम 0 to 1। तो 0 to 1 आपके पास ये चलेगा भी, एंड अदरवाइज इट इज 0। ओके, सो वी कैन मेक इट लाइक दिस इज 1 and this value is 1, fine, and at 1 there is discontinuity. Hope you know, मैंने पहले डिस्कस कर दिया है। at the point of the discontinuity when you need to add you make the average value, okay, just before the point of discontinuity, just after point of discontinuity. That is why this is not included here in the range. Mathematically you will break this but we can make it as a continuous curve, fine। अब देखिएगा, अब मुझे ये बताइए सबसे पहले, क्या ये सिग्नल जो x ऑफ t है, क्या ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ माइनस टी? नो। जो वैल्यू इसका यहाँ पे हम मान लेते हैं, लेट अस से दिस इज आवर 0.5, तो जो इसका वैल्यू एट x ऑफ 0.5 पे है वो वैल्यू इसका x ऑफ माइनस 0.5 पे नहीं है। इट मीन्स इट इज नॉट इवन। हाँ जी, इट इज नॉट इवन बच्चों, ठीक है। सिमिलरली इफ आई आस्क यू x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ माइनस टी, क्या ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है? नो। मीन्स आई एम सेइंग x ऑफ माइनस 0.5 पे जो वैल्यू है, क्या वो एम्पलीट्यूड रिवर्सल ऑफ दैट पॉजिटिव टाइम पे है? तो नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ना ही ये ऑड है, तो ये ना ही इवन है ना ही ये ऑड है। तो ऐसे फंक्शन को मैंने आपको क्या बताया बच्चों, वी कैन एक्सप्रेस दिस टाइप ऑफ फंक्शन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इवन एज वेल एज द odd. Fine, it means it is neither even purely nor odd purely, but it can be decomposed in even component and odd component, right? अब मुझे वही पूछा है, तो even component मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं भी, x of t प्लस x of माइनस t अपॉन 2, और odd component कैसे निकालोगे बच्चों, x of t माइनस ऑफ x of माइनस t अपॉन 2। होपफुली यू गॉट दिस पॉइंट। अब देखिए, x ऑफ t आपके पास है बट यू नीड x ऑफ माइनस t। x ऑफ माइनस t कैन बी obtained by applying the time reversal in this signal. तो you know, while applying the time reversal, replace t with minus t and invert the limit. Your limit will become, inequality change हो जाएगा, -1 t less than equal to 0 and it is 0 elsewhere. Hopefully fine है। अब हम इसका अगर ग्राफिकल प्लॉटेशन की तरफ चले बच्चों, तो क्या बनेगा ग्राफिकल प्लॉटेशन? देखो, ये तो मैंने मैथमेटिकली रिवर्स किया। अगर मैं ग्राफिकल रिवर्स बताऊं, मैंने आपको सिंपल बताया है, इस 1 के आगे क्या लगा दो, माइनस। जितने भी इंस्टेंट है सबके आगे माइनस लगा दो और फ्लिप कर दो अराउंड द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, 180 डिग्री रोटेट कर दो उसको। तो बताइए क्या बनेगा अभी आपके पास जो कर्व, कुछ ये बनेगा। फाइन, this will be your 0 and this will be your -1. Again this value will be your +1. Am I right? Yes. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो क्या ये कर्व और ये कर्व एक दूसरे के इक्वल है क्या? नो, दैट इज व्हाई आई सेड इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द इवन प्रॉपर्टी। फाइन। अब मुझे इसको और इसको ऐड करना है, किसको, x ऑफ t को और x ऑफ माइनस टी को ऐड करना है दोनों को, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 करना है। तो मेरे पास क्या बनेगा बच्चों, बताइए, क्या मेरे पास यहाँ पे इवन कंपोनेंट आएगा? तो कहीं ना कहीं क्या मैं ये लिख दूं भी, जो इसका इवन कंपोनेंट होगा x e t, फाइन, विच इज इक्वल टू व्हाट, टेल मी, x of t प्लस x of माइनस t by 2
we can say this, and we know this is existing for what, positive value of time. फाइन, आप पीछे देख लीजिएगा, और ये किसके लिए एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों, नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम के लिए। हाँ जी, किसके लिए, नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम के लिए। फाइन, तो इसको अगर हम लिखें तो व्हाट वी कैन राइट, t/2 फॉर व्हाट रेंज स्टूडेंट, फ्रॉम 0 to 1, यस, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम के लिए। और अगर मैं इसको लिखूं, इसको क्या लिखा जाएगा बच्चों, -t/2, होपफुली राइट, किसके लिए, फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम। होपफुली आप समझ के बात, यहां से वापस आइएगा, देखो भी, x of minus t फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम, x of t प्लस t फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम। तो ध्यान रखना इस चीज का बच्चों, ठीक है। अब देखिएगा, और इट विल बी 0 अदरवाइज। हाँ जी, क्या बनेगा, 0 अदरवाइज। तो अगर आप इसको ग्राफिकली प्लॉट करें तो आपके पास क्या बनेगा बच्चों, इट विल बी समवट लाइक दिस, कुछ ना कुछ पॉजिटिव के लिए वही आपका शेप बनेगा जो आपके पास गिवन है, फाइन, और नेगेटिव के लिए क्या बनेगा भी, समथिंग ये। होपफुली क्लियर है। एंड दिस इज -1, दिस इज 0, दिस इज +1, एंड व्हाट इज दिस वैल्यू नाउ, this is 0.5 because it is divided by 2 also here. Fine, now you check this, whatever value this function is having here, the same value at the negative time, whatever value here, the same value at the negative time. You can see this curve is symmetrical about what, vertical axis. ये किसका प्रॉपर्टी होता है, इवन पार्ट का। हाँ जी, किसका प्रॉपर्टी होता है, इवन पार्ट का। फाइन, सिमिलरली इफ आई गो फॉर ऑड पार्ट बच्चों, तो ऑड पार्ट क्या लिखा जाएगा, x और t इज इक्वल टू x ऑफ t माइनस ऑफ x ऑफ -t/2। होपफुली क्लियर है। अगेन, this will exist for positive value of time, this will exist for negative value of time, but now difference here is, here was plus, here is minus. It means यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी टाइम रिवर्सल करने के साथ साथ आपने एम्पलीट्यूड रिवर्सल भी करना। तो क्या लिखे हैं, इट कैन बी रिटन t/2 फॉर व्हाट, अगेन फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम, or it can be written as now t/2, not now minus, because this minus is compensated by this minus. Fine, for what, -1 t less than equal to 0। होपफुली क्लियर है चीज यहाँ से, राइट। तो यहां से आप क्या लिखोगे भी, इट इज 0 फॉर अदर वैल्यू। हाँ जी, फॉर अदर वैल्यू। फाइन, तो व्हाट विल बी कर्व फ्लोटेशन, द कर्व फ्लोटेशन फाइनली स्टूडेंट विल बी लाइक दिस वन। For positive value of time, if we say this, again the original signal, original was like this, fine, this was +1, this was 0, and this is 0.5 because divide by 2 factor is there, student, right? Now the very important thing, see, for negative value of time the slope is again positive, right? तो आपके पास क्या बनेगा कर्व, कुछ ऐसा बनेगा कर्व कि नहीं बनेगा। हाँ जी, और ये कितना वैल्यू आएगा बच्चों, -0.5 -1। एनी कंफ्यूजन, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बताइए, तो बताइए भी ये कौन सा पार्ट बना, इसका ऑड पार्ट बना कि नहीं बना। नाउ यू कैन जस्टिफाई हियर, whatever value is at this point of time, the same value with negative value here, whatever value here, the same negative value here। तो बताइए टाइम रिवर्सल करने के साथ वैल्यू का क्या हो रहा है, बताइए, +0.5 से कहां जा रही है, -0.5। एम्पलीट्यूड रिवर्सल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो होपफुली आपको क्लियर है किसी भी फंक्शन का इवन पार्ट और ऑड पार्ट कैसे बनाना है, ग्राफिकली, मैथमेटिकली। फाइन, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। The next question asked the student, find the even and odd part of signal x of t. Find x of t is rect of t by tau. Fine, देखो इसको कमेंट करने से पहले क्या इसका इवन पार्ट होगा, ऑड पार्ट होगा, सबसे पहले मुझे ये चेक करना होगा कि ये फंक्शन इवन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है या फिर ऑड को। फाइन, देखो पहले मैं इसके बारे में डिस्कस कर दूं, रेक्ट ऑफ t by tau, it is a rectangular pulse function। हाँ जी, we called is rectangular function और we call it pulse function और we call it gate pulse और gate function। फाइन, ये इसके क्या है भी, स्टैंडर्ड नेम है। फाइन, अब देखिए इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा।
it can be also represented by this is the rectangle or here is amplitude or magnitude and inside variable, ध्यान रखना, ठीक है। अभी मैं इस फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, अभी इवन एंड ऑड के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। और नीचे आएगा विड्थ, हाँ जी, क्या लिखा जाएगा, विड्थ। फाइन, इट कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय दिस और इट कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय दिस एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड, हाँ जी। रेक्ट मीन्स रेक्टेंगुलर, ऊपर आपके पास वेरिएबल, फाइन, और नीचे आपके पास क्या आएगा, विड्थ। और इट कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एम्पलीट्यूड एंड जी माने तो गेट, यहां पे लिखा जाएगा विड्थ इसका और यहां लिखा जाएगा वेरिएबल, क्या लिखा जाएगा, वेरिएबल। तो इट डजंट मैटर वेदर इट इज टाइम वेरिएबल, यहां कौन सा वेरिएबल दे रखा, टाइम वेरिएबल। इट कैन बी स्पेस, फ्रिक्वेंसी, एनीथिंग, कीप दिस इन माइंड, फाइन। सो अब बताइए यहां मैग्नीट्यूड कितना है, अभी 1 है, तो आप क्या लिखोगे, रेक्टेंगल वेरिएबल टाइम डोमेन अपॉन विड्थ, यू कैन राइट दिस, और रेक्टेंगल, हाँ जी, मैग्नीट्यूड 1 है, वेरिएबल टाइम अपॉन विड्थ जो मेंशन है, और यू कैन राइट मैग्नीट्यूड 1 है, गेट, हाँ जी, विड्थ कितना दे रखा, टॉ, वेरिएबल कितना, टी, मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू व्हाट, 1 दे रखा मैग्नीट्यूड आपको, नथिंग इज मेंशन, तो हम कितना कंसीडर करेंगे, 1 फॉर टाइम, टॉ बाई 2 टॉ बाई 2, फाइन, माइनस टॉ बाई 2 टॉ बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 फॉर टी इज इक्वल टू प्लस माइनस टॉ बाई 2। मैंने आपको बताया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे कौन सा वैल्यू लोगे, एवरेज वैल्यू, और इट इज 0 अदरवाइज, कीप दिस इन माइंड, इट इज 0 अदरवाइज, फाइन। होपफुली हर एक चीज मैंने डिस्कस करी है यहाँ पे। अब अगर आप इसको ग्राफिकली प्लॉट करने जाओगे, किसकी बात कर रहा हूं अभी मैं, इन तीनों की बात कर रहा हूं मैं, चाहे मैं इस रेक्टेंगल सिंबल की बात कर दूं, इसकी बात करूं, या फिर गेट फंक्शन की बात करूं, इट इज समवट लाइक दिस, हाँ जी, कितना, 1 मैग्नीट्यूड है, कहां से कहां बताइए बच्चों, हाँ जी, टॉ बाई 2 से माइनस टॉ बाई 2, राइट। हमेशा जो इसका विड्थ होगा, राइट, वो क्या होगा, सिमेट्रिकल, किसके विद रिस्पेक्ट टू, इसके विद रिस्पेक्ट टू, वर्टिकल एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू, फाइन। तो आप इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को, हाँ जी, लाइक दिस। तो बताइए क्या आपके पास ये फंक्शन अब बना कि नहीं बना, भी जो आपके पास गिवन फंक्शन था, दिस वन। तो नाउ यू कैन ड्रा लाइक दिस, यस ऑब्वियसली, फाइन। अब देखो भी, क्या ये फंक्शन इवन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है या ऑड प्रॉपर्टी को, ऑब्वियसली बात है यार। यहां पे देखो इस साइड को 0, इस साइड को 0, इट इज 0 अदरवाइज, हाँ जी, 1 किसके लिए, माइनस टॉ बाई 2 से टॉ बाई 2, देखिए भी कितना है, 1 वैल्यू है कि नहीं है, बिल्कुल फाइन। और ये क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कौन सा वैल्यू डिफाइन करोगे, एवरेज वैल्यू, फाइन। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, सम ऑफ द बुक्स यहाँ पे आपको t ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टॉ बाई 2 लेस देन इक्वल टू टॉ बाई 2 है, तो जनरल सेंस में लिख रहा है वो लिख सकता है, बट आप जब एग्जैक्ट उस पॉइंट पे डिफाइन करोगे, कौन सा वैल्यू डिफाइन करोगे, एवरेज वैल्यू, हाँ जी, जो हम यूजुअली करते हैं, फाइन। दिस इज अ रफ अप्रोक्सीमेशन, दिस इज नॉट एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन, ध्यान रखना यहां से, फाइन। दिस इज अ मैथमेटिकल लिमिटिंग अप्रोक्सीमेशन। अब देखिए भी, अगर मैं आपसे पूछूं अब इसका प्रॉपर्टी क्या है, तो कहीं ना कहीं क्या मैं ये लिख सकता हूं भी, रेक्ट ऑफ माइनस टी बाई टॉ किसके इक्विवेलेंट आएगा भी, रेक्ट ऑफ टी बाई टॉ आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार। जो आपके पास गिवन फंक्शन है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी, है कि नहीं है। जो वैल्यू ये पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम के लिए ले रहा है, वही वैल्यू मैग्नीट्यूड में नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम के लिए ले रहा है हमारा रेक्टेंगुलर फंक्शन। तो जो हमारे पास सिंपल रेक्टेंगुलर फंक्शन है विच इज नॉट शिफ्टेड, वो हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, किसके विद रिस्पेक्ट टू, वर्टिकल एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू, फाइन। तो हमेशा कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा भी, इवन प्रॉपर्टी को, हाँ जी, कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा, इवन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो बताइए ये आपके पास क्या है, इट इज इवन फंक्शन, हाँ जी, कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो इसका जो ऑड पार्ट होगा, हाँ जी बताइए, आपको पूछा था एक्सप्रेस इट एज अ इवन एंड ऑड पार्ट, इस फंक्शन को आप कैसे लिखोगे, एक्स ऑफ इवन पार्ट प्लस क्या लिखोगे, एक्स ऑफ ऑड पार्ट, सिंस, हाँ जी, इट इज इवन, सिंस इट इज इवन, तो आप क्या लिखोगे बच्चों, एक्स ऑफ ऑड पार्ट ऑफ टाइम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इवन पार्ट क्या होगा, ये फंक्शन इटसेल्फ पूरा क्या आ जाएगा, इवन पार्ट आ जाएगा। कैन वी राइट दिस, एनी कंफ्यूजन। तो होपफुल यार इसके साथ मैंने आपको
व्हाट इज रेक्टेंगुलर पल्स, व्हाट इज गेट फंक्शन, व्हाट इज पल्स फंक्शन, वो सारा चीज क्लियर कर दिया है। और कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, क्या इसके वेरिएबल का मीनिंग होता है, और क्या इसका विड्थ होता है, और क्या इसका सिमेट्री प्रॉपर्टी होता है। फाइन, नाउ वी प्रोसीड विद द सेकंड क्वेश्चन। सी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड द even and odd part of the function rect n upon 2n plus 1. Now see, this is some arbitrary variable n, fine, and this capital N is your fixed number. Okay, so this is number of sample. It can take, for example, 4, 8, 6, 7, any number, fine, or it is only integer value. Okay, and this n is any arbitrary number, but this capital N is fixed value. Either it can be some 4, either it can be 8, 6 or 7, anything else. Fine. अब मुझे इसका even and odd part पूछना है। देखिए अगेन मैं इसको कंटिन्यूअस के एनालॉगस लिखूंगा। क्या लिखूंगा? रेक्ट वेरिएबल। हाँ जी, तो डिस्क्रीट फंक्शन की बात हो रही है, तो हम वेरिएबल कौन सा लेंगे? डिस्क्रीट टाइम इंडेक्स जो स्मॉल n होता है, अपॉन विड्थ। हाँ जी, क्या लिखेंगे? विड्थ, राइट। अब देखिए अगर मुझे इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा तो हाउ आई विल रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली? सी नाउ यू कैन सी दिस इज द प्लॉटेशन ऑफ दिस फंक्शन, गिवन फंक्शन रेक्ट n अपॉन 2n प्लस 1। फाइन, नाउ दिस इज द विड्थ। कंटिन्यूस टाइम डोमेन में तो ये विड्थ क्या होता है? कंटिन्यूस है, बट यहाँ पे क्या डिस्क्रीट है, तो यहाँ पे जो विड्थ है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल। हाँ जी, कितना आएगा? नंबर ऑफ सैंपल। फाइन, अगर आप देखें काउंट करें कितने सैंपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिस width is ranging from -n to +n and n is equal to for this particular example, तो जो width होगा वो कितना होगा? 2n plus 1 is equal to 9। दिस सैंपल यूजुअली स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि जो ओरिजिन वाला सैंपल है इसको इग्नोर करते हैं। तो देखो विड्थ में आपको एक कंसीडर करना पड़ेगा वेदर वैल्यू इज 0 और नॉन 0 हेयर। फाइन, तो दैट इज वाई जब हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं हम क्या लिखते हैं? टी अपॉन टॉ, बट यहां पे हमने क्या लिखा? वेरिएबल एन डिस्क्रीट टाइम इंडेक्स अपॉन टॉ विड्थ। विड्थ इज नंबर ऑफ सैंपल विच इज 2n plus 1 फ्रॉम द रेंज -n to +n। तो अगर मुझे इसी फंक्शन को रेक्ट ऑफ स्मॉल n अपॉन 2n plus 1 इसको अगर एक्सपेंड करना है मैथमेटिकली, आई विल राइट दिस इज इक्वल टू 1 फॉर स्मॉल n mod less than equal to n, means ranging from -n to +n, fine, is equal to 0 otherwise। तो बताइए क्या इसको मैथमेटिकली ऐसे एक्सपेंड किया जा सकता है अभी? अब देखो क्वेश्चन था फाइंड द इवन एंड ऑड पार्ट ऑफ द फंक्शन। तो सबसे पहले मुझे यहां पे चेक करना है कि दिस x ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ -n, क्या ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है? लेट्स चेक इट। x ऑफ 2 क्या x ऑफ -2 है? x ऑफ 1 क्या x ऑफ -1 है? यस। आप क्या देख रहे हो? अराउंड दिस एक्सिस ये क्या दिख रहा है? सिमेट्रिकल दिख रहा है। जैसी वैल्यू ये नेगेटिव टाइम इंडेक्स सैंपल के लिए ले रहा है वही वैल्यू पॉजिटिव टाइम इंडेक्स सैंपल के लिए है। इट मींस इट इज सेटिस्फाइंग दिस प्रॉपर्टी। तो आपके पास ये कौन सा पार्ट आ जाएगा बताइए भी? इवन पार्ट आएगा कि नहीं आएगा? अगर ऐसा है तो एनी सिग्नल x ऑफ n गिवन दैट कैन बी रिटन एज x इवन n प्लस ऑड n एंड वी नो दिस इज सेटिस्फाइंग दिस प्रॉपर्टी। तो ऑड पार्ट कितना होगा इसका बच्चों? 0 होगा। फाइन, तो जो भी आपके पास x ऑफ n इज इक्वल टू रेक्ट ऑफ n अपॉन 2n plus 1 है, ये इटसेल्फ कौन सा पार्ट होगा? इवन पार्ट होगा। होपफुली क्लियर है। तो लाइक दिस यू कैन कैलकुलेट द ऑड एंड इवन पार्ट ऑफ दिस फंक्शन। देखो यहां पे इन क्वेश्चन में मैं साथ साथ आपको कुछ स्पेशल फंक्शंस के बारे में भी डिस्कस करता जा रहा हूं बच्चों। फाइन, होपफुली क्लियर है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इवन एंड ऑड पार्ट ऑफ सिग्नल u of t, यूनिट स्टेप सिग्नल। फाइन, now see, we know u of t can be plotted as, it will take a +1 step for the positive value of time. Fine, this is +1, this is 0. If I ask you u of -t,
हाँ जी, u ऑफ माइनस टी क्या होगा बच्चों, इसका टाइम रिवर्सल होगा. व्हाट विल बी दैट? जो आपका पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम के लिए वैल्यू था वो किसके लिए आएगा, नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम के लिए. वी कैन मेक इट +1. तो यहां से मुझे सबसे पहले ये बताइए, क्या ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, u ऑफ टी इज इक्वल टू u ऑफ माइनस टी? नो. तो ये ना तो इवन है. क्या ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, u ऑफ टी माइनस इज इक्वल टू u ऑफ माइनस टी? नो. अगर आप इसका एम्पलीट्यूड रिवर्सल भी कर दो तो आपके पास कर्व क्या बनेगा स्टूडेंट, योर कर्व विल बी समवट लाइक दिस. तो ये आपके पास क्या बनेगा, माइनस ऑफ u ऑफ माइनस टी. एम आई राइट? यस, फाइन. नाउ सी, अब देखो ना तो ये इवन है ना ये ऑड है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया. फाइन. तो अब इस फंक्शन को u ऑफ टी को हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, एज अ सम ऑफ इवन प्लस ऑड पार्ट. तो जो इवन पार्ट होगा बच्चों कितना आएगा, u इवन टी इज इक्वल टू u ऑफ टी प्लस u ऑफ माइनस टी बाई 2. फाइन. तो हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं जरा. लेट्स गो फॉर इट्स प्लॉटेशन. ये लीजिए, दिस इज अवर टाइम एक्सिस. तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम के लिए ये 1 होगा. इट विल बी 1 फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम. फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम के लिए 1 है, यू कैन सी हेयर. इट विल बी 1 फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम. फाइन. नाउ सी, एट t इज इक्वल टू 0 there is a point of discontinuity. There is a point of discontinuity, and according to Gibbs phenomena, when we add these two signal, we take the average value. तो average value इसका 1/2, इसका भी 1/2. तो कितना आएगा 1. बट ये सारा किससे, अभी जो मैं बना रहा हूं वो ये एडिशन बना रहा हूं दोनों सिग्नल का. बस ये पूरा किससे डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 2. तो 1 + 1 ये कितना बन जाएगा, 1/2. कुछ ऐसा बनेगा क्या, ये डीसी वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा यार. पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे इसका भी 1/2 लेंगे, इसका भी 1/2 लेंगे, कितना होगा 1. और दैट इज अल्टीमेटली डिवाइडेड बाय 2. कितना आएगा बताइए, 1/2. यू कैन राइट दिस ना, u e ऑफ 0 इज इक्वल टू u ऑफ 0 प्लस u ऑफ व्हाट, 0 डिवाइड बाय 2. तो एवरेज वैल्यू लेंगे तो कितना आएगा 1/2. होपफुली क्लियर है. तो बताइए आपके पास खाली क्या बन रही है, डीसी वैल्यू. तो क्या लिखा जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज 1/2. अब अगर मैं आपसे इसका ऑड पार्ट पूछूं तो ऑड पार्ट क्या बनेगा बच्चों, इसका देखो, इसका जो ऑड पार्ट बनेगा, लेट अस से दिस इज अवर टाइम एक्सिस. नाउ सी, अब अगर मैं इसका ऑड पार्ट बनाने के लिए जाऊं, ऑड पार्ट क्या लिखा जाएगा इसका बच्चों, ऑड पार्ट कैन बी रिटन एज u और t इज इक्वल टू u ऑफ t माइनस ऑफ u ऑफ माइनस t बाई 2. तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम के लिए तो कितना आएगा, 1/2 ही आएगा, बिकॉज ये तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम के लिए कितना होता है, 0 होता है. ये फैक्टर तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम के लिए 0 होगा ना, यू कैन सी इट इज 0 फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम. तो कितना आएगा 1/2. वी कैन राइट 1/2. ये मैं ऑड पार्ट की बात करो बच्चों, ठीक है. और ये कौन सा पार्ट है, इवन पार्ट है. अब बताइए नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम के लिए, नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम के लिए क्या है, ये 0 है. तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है. साथ में आगे कौन सा साइन लगा है, माइनस साइन. तो कितना आएगा -1/2. तो कैन वी मेक लाइक दिस, -1/2. फाइन. तो कहीं ना कहीं दिस u और t कैन बी रिटन एज 1/2 सिग्नम ऑफ t. हाँ जी, क्या लिखेंगे, 1/2 सिग्नम ऑफ t. तो अगर कुछ स्टूडेंट को सिग्नम के बारे में भी आइडिया नहीं है तो मैं आगे बताता हूं आपको क्या होता है सिग्नम. फाइन. तो कहीं ना कहीं नाउ वी कैन राइट बच्चों कि यूनिट स्टेप सिग्नल u ऑफ t कैन बी रिटन एज 1/2 प्लस 1/2 सिग्नम ऑफ t. राइट. तो सिग्नम ऑफ t विल कम इक्वल टू 2ut -1. So this is one of the very important relation of signum of t with unit step signal. Keep this in mind. Hopefully clear है. Now this is your which part? This is your odd part and this is your which part? Even part. You can verify also. हाँ जी, see, whatever magnitude it is taking for positive value of time,
The same, this is 0. The same is repeated for negative value of time, means the curve is symmetrical about this axis. Whatever the value it is taking for positive time, the same value with amplitude reversal. You can see this was positive for positive value of time, for negative value of time the same positive value become with the negative sign. तो amplitude reversal हो रहा है, ये किसका प्रॉपर्टी होता है, ऑड का. तो फाइन, तो दिस इज द इवन एंड ऑड पार्ट ऑफ द यूनिट स्टेप फंक्शन. फाइन, होपफुली क्लियर है. अब देखिए हम आगे चलते हैं. सी, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सिग्नम फंक्शन. दिस इज ऑल्सो नोन एज साइन फंक्शन इन मैथमेटिक्स. वी ऑल्सो कॉल इट एज अ साइन फंक्शन. It is an odd mathematical function. Odd mathematical function that extract the sign of a real number. What does it mean? See, मतलब है मैथमेटिकल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं SGN से. सिग्नम, यू आर राइटिंग सिग्नम फंक्शन ऑफ एनी रियल नंबर x. इट कैन बी डिफाइंड एज, नाउ दिस x इज अ रियल नंबर. इट कैन टेक आइदर वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और 0. सो इफ x is less than 0, then this signum x will give -1. Fine. If x is greater than 0, this will be +1. Obviously f is equal to 0, 0, no sign. Means if this real number is taking on negative value, then signum x will extract the sign. That sign is negative, means -1. If that real number x is taking positive value, this signum of x will reflect its sign, extract its sign. Positive means +1. If it is 0, no sign, it's 0. So fine, this is the basic signum function, which is an odd mathematical function, and it extracts the sign of a real number. Similarly, if we take independent variable t, signum of t, what you will write? It will be equal to +1 for t greater than 0. It will be -1 for t less than 0, and it will be 0 for t equal to 0. फाइन. तो अगर हम इसको बच्चों ग्राफिकली प्लॉट करें, सिग्नम ऑफ t, यू कैन राइट सिग्नम ऑफ t और साइन ऑफ t फॉर दिस इज टाइम एक्सिस, this is positive value of time, this is 0, this is negative value of time. So positive value of t, this number t, it will extract sign. Positive t means +1, +1. Fine. For negative value of t means t is negative value, extract sign -1. At t is equal to 0, there is a discontinuity, and you can take average value, which is 0. So this is the signum of t function representation, and it is an odd function. You can see whatever value it is taking for positive value of time, the same it is taking for negative value of time, but with amplitude reversal. So we can write here signum of -t is equal to signum of t with minus sign. तो दिस इज द ऑड सिग्नल प्रॉपर्टी. हाँ जी, कौन सी सिमेट्री को फॉलो कर रहा है बच्चों? ऑड सिग्नल सिमेट्री को. होपफुली क्लियर ये चीज. राइट. अब आइए भी पीछे, तो यहां पे भी मैंने यही बोला यार, फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम इट विल एक्सट्रैक्ट साइन +½ तो सिग्नम में क्या होता +1, तो मैंने उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, स्केल कर दिया एम्पलीट्यूड में. फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम साइन -1, बट -1/2 स्केल किससे कर दिया? 1/2 से. दैट इज वाई आई रोट ऑड पार्ट इज इक्वल टू 1/2 सिग्नम ऑफ टी. तो क्या लिखा जा सकता है बच्चों इस तरह से सिग्नम फंक्शन की प्रॉपर्टी को, और इसको कैसे एक्सप्लॉइट करना वो मैंने आपको बता दिया यहां से. फाइन. नाउ सी देखो, हम मान लेते हैं सपोज आपके पास कोई सिस्टम है. अब सिस्टम में क्या होता है भी, एक इनपुट होता है और एक अपने पास क्या होता है बच्चों? आउटपुट होता है. फाइन. तो आउटपुट हम ले लेते हैं y ऑफ t, तो इनपुट हम ले लेते हैं x ऑफ t. राइट. आपको बोला जाता है कि ये जो सिस्टम है
it is performing such operation that y of t is equal to 1 when x of t is greater than 0. आपको बोला जाता है y of t is -1 when x of t is less than 0. आपको बोला जाता है it is 0 when x of t is equal to 0. So what you will say, how you will define this system? The system can be defined by the relation between input and output variable. So I will immediately write y of t is equal to signum or sine of what? इनपुट फंक्शन और इनपुट सिग्नल x ऑफ t. अल्टीमेटली ये सिस्टम क्या एक्सट्रैक्ट कर रहा है अभी, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? साइन ऑफ द इनपुट सिग्नल. वो बोल रहा है कि अगर आपका इनपुट सिग्नल पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये 1 लेगा आउटपुट में. समझ आ रही बात यहां से? अगर आपके पास क्या है, नेगेटिव है, तो -1 लेगा. समझ आ रही बात? 0 है तो 0 लेगा. तो बताइए क्या इस सिस्टम को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है? बिल्कुल यस. तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको ओपन करें, सिग्नम ऑफ x ऑफ t, तो क्या बन जाएगा बच्चों ये? इट विल एक्सट्रैक्ट द साइन ऑफ दिस फंक्शन और दिस नंबर. तो दिस विल बी +1 व्हेन, जब इफ x ऑफ t इज व्हाट? ग्रेटर देन 0. अगेन द सेम थिंग. एंड दिस विल बी -1 कब? इफ x ऑफ t इज व्हाट? लेस देन 0. अगेन द सेम थिंग. एंड दिस विल बी 0 व्हेन इफ x ऑफ t इज इक्वल टू 0. होपफुली क्लियर ये चीज, या राइट? तो ये आपके पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है सिग्नम फंक्शन की. तो बताइए अगर आपको पूछा जाता है व्हाट इज द इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट ऑफ द सिग्नम फंक्शन, तो हम क्या लिख सकते हैं भी? सिग्नम ऑफ t इटसेल्फ इज अ ऑड फंक्शन. हाँ जी, कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन. कौन सी सिमिट्री एग्जिबिट कर रहा है बच्चों? ऑड सिमिट्री, राइट? तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो आप यहां से ड्रॉ कर सकते हो. चले मूव करें फर्दर. यस, सी नाउ. So this given function is sampling function. We call it the sampling function. Fine. So this can be interpreted as x of t is equal to sampling of t can be written as sine of t upon t. Means we can write sine of t multiplied by 1 upon t. अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर मैं साइन ऑफ टी की बात करूं, ये इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो फिक्स्ड होगा. किसके बीच में? -1 और 1 के बीच में. इट विल टेक ओनली द एम्पलीट्यूड रेंज लाइंग बिटवीन -1 और 1. और अगर मैं 1 अपॉन टी की बात करूं तो ये क्या बन जाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा. तो अगर मैं रिजल्टेंट कर्व की बात करूं तो रिजल्टेंट कर्व क्या बनेगा स्टूडेंट आपके पास? इट विल बी सम डिकेइंग साइन फंक्शन. बिकॉज जैसे जैसे t इंक्रीज होता जाएगा आपका ये वैल्यू क्या है? डिक्रीज होता जाएगा. तो पूरे फंक्शन को क्या करता जाएगा? डिमिनिश करता जाएगा, राइट? तो आपके पास कहीं ना कहीं क्या आएगा? डिकेइंग साइन कर्व आएगा. इस तरह से जो साइन का एम्पलीट्यूड है वो क्या होता जाएगा? डिमिनिश होता जाएगा. फाइन. और ये सिमेट्रिक होगा फॉर बोथ वैल्यू ऑफ टाइम, वेदर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम और वेदर नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम. कैन वी डू इट लाइक दिस? यस. तो आपके पास ये क्या बन गया अभी? दिस इज t इज इक्वल टू 0 पॉइंट. अब नाउ सी, दिस इज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम. हाँ जी, कौन सी वैल्यू टाइम की? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम. और आपके पास जो ये वाला साइड आ जाएगा, व्हाट इज दिस? दिस इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम. फाइन. नाउ द क्वेश्चन इज कि वेदर इट इज इवन और ऑड. तो देखिए साफ हमें यहां से पिक्चर में क्लियर हो रहा है. एस ए ऑफ -t इज इक्वल टू साइन ऑफ -t अपॉन -t. तो किसके इक्वलेंट आएगा बच्चों? एस ए टी. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को एग्जिबिट कर रहा है अभी? इजंट इट द प्रॉपर्टी ऑफ इवन सिमिट्री और इवन फंक्शन? यस. तो कौन सी प्रॉपर्टी को एग्जिबिट कर रहा है ये? इवन प्रॉपर्टी और इवन सिमिट्री को एग्जिबिट कर रहा है ये. ध्यान रखिएगा. तो अगर ऐसा है तो जो मेरे पास एस ए टी है, इट इज सिंपली अ इवन फंक्शन. हाँ जी, क्या आएगा? इवन फंक्शन. तो इसमें जो ऑड पार्ट होगा, ऑड पार्ट ऑफ एस ए टी कितना होगा? 0. ऑड पार्ट ऑफ एस ए टी कितना होगा बच्चों? 0 होगा, बिकॉज इट सेल्फ इज अ इवन फंक्शन. नाउ यू कैन सी हेयर whatever behavior it is showing for positive value of time, the same behavior it is showing for negative value of time. तो कहीं ना कहीं अगेन ग्राफ से भी हम क्या बोल सकते हैं भी? कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है आपके पास? सिमेट्रिकल. किसके अराउंड? दिस वर्टिकल एक्सिस. हाँ जी, किसके अराउंड? दिस वर्टिकल एक्सिस. तो किसका प्रॉपर्टी? वो इवन फंक्शन का. फाइन. नाउ सी,
what is value of this SA sampling function at origin t is equal to 0? So it is maximum value and which is equal to 1. You can obtain this by applying the L'Hospital rule. You will substitute here t is equal to 0. So you will find 0 upon 0 form and make further calculation using L'Hospital rule. You will get SA0 is equal to 1. Find the maximum value of the sampling function will be at origin and it is equal to 1. After that its value keeps on decaying. Fine, now see. और इसमें कौन कौन से पॉइंट से भी this point, what is this point, this point, this point, this point and this point, ये सारे पॉइंट क्या है भी जीरो क्रॉसिंग पॉइंट्स है इसके की नहीं है. तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं कि SA t इज इक्वल टू 0. कौन कौन से पॉइंट्स पे बच्चों, जहां पे साइन ऑफ t इज इक्वल टू 0 होगा, मींस t इज इक्वल टू प्लस माइनस n पाई. तो हेयर n विल बी 1 2 3 सो ऑन अदर देन 0. 0 का वैल्यू बिकॉज 0 पे तो आप कितना ले चुके, उसका मैक्सिमम वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दिया है. तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा कौन सा होगा, आइदर प्लस 5 माइनस 5 प्लस 2 पाई, हाँ जी माइनस 2 पाई प्लस 3 पाई माइनस 3 पाई. हाँ जी कुछ चलता जाएगा ये चीज. फाइन, तो कहीं ना कहीं हम यहां पे ये बोले, तो हम यहां पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इसके जो जीरो क्रॉसिंग पॉइंट होंगे दे आर नॉट इंटीजर, दे आर नॉट इंटीजर. फाइन, तो दीज आर द टर्म्स विच आर एसोसिएटेड विद दिस फंक्शन सैम्पलिंग फंक्शन. फाइन, होपफुली क्लियर ये चीज. और दिस फंक्शन इज यूजुअली कॉल्ड एज, इसको हम एक दूसरा नाम भी देते भी, दैट इज अननॉर्मलाइज्ड सिंक फंक्शन. हाँ जी क्या बोलेंगे, अननॉर्मलाइज्ड सिंक फंक्शन. सिंक फंक्शन मींस कार्डिनल साइन. सिंक का मतलब होता है कार्डिनल साइन, ध्यान रखना कार्डिनल साइन फंक्शन. कौन सा, अननॉर्मलाइज्ड. तो होपफुली क्लियर ये चीज. अब देखिए इसके आगे ही मैं दूसरा फंक्शन ले रहा हूं. सी, I am considering some other function sin ct. This is normalized sinc function. हाँ जी, this is normalized sinc function or cardinal sine function or cardinal sine function. What is difference between this and previous one? Now see, this sine of ct or sinc of t can be written as sine of pi t upon pi t. This is the difference. Here is pi in the argument और पिछले केस में pi नहीं था. That is why this is normalized sine function. Fine, now see, this can be written as SA of what, pi t. Can we write this? Yes. तो कहीं ना कहीं हम क्या बोले भी कि जो आपके पास नॉर्मलाइज सिंक फंक्शन है और कार्डिनल साइन फंक्शन है, इट इज time scaled version of sampling function SAT. You can see here. Fine, what scaling we are doing, time scaling, or by which factor, pi. Fine, or we can write it is compression or compressed version of, it is compressed version of sampling function SAT. Right, now see, what about the even and odd nature? You can see sinc of minus t again equal to sinc of t. तो आई डोंट नीड टू प्रूव हेयर मैथमेटिकली. तो कौन सी सिमिट्री को एग्जिबिट कर रहा है, इट इज अगेन फॉलोइंग द इवन सिमिट्री. हाँ जी, कौन सी सिमिट्री को फॉलो कर रहा है, इवन सिमिट्री. फाइन, होपफुली क्लियर ये चीज. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिंक ऑफ 0? तो अगेन दिस वैल्यू इज 1. लाइक द अननॉर्मलाइज्ड सिंक फंक्शन और सिंपल सैम्पलिंग फंक्शन, द वैल्यू इज मैक्सिमम एट ओरिजिन. ओके, नाउ द ग्राफिकल प्लॉटेशन. If we go to plot graphically this function, again the same phenomena will happen. See, this value is limited to -1 to 1, उसके बीच में ही कोई वैल्यू लेगा, और 1 अपॉन टी. तो 1 अपॉन टी क्या है भी, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा. तो कहीं ना कहीं आपके पास फिर से क्या बनेगा, डिकेइंग साइन वेव. हाँ जी क्या बनेगा, डिकेइंग साइन वेव, विच विल गो लाइक दिस.
हाँ जी, अगेन विच विल गो लाइक दिस। सिमेट्रिकल बनाना भी थोड़ा सा यहाँ पे अनसिमेट्रिकल बना है, तो देख लेना इसको। जैसे जैसे आपका टाइम क्या है इंक्रीज होगा, द एम्पलीट्यूड विल डिके टू जीरो, माइनस इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट। और ये आपके पास क्या है अभी ओरिजन, यहाँ पे आप क्या बोलोगे, द वैल्यू विल बी 1। द पॉइंट नाउ डिफरेंस, मेन डिफरेंस पॉइंट इज ये जो जीरो क्रॉसिंग पॉइंट है, या इसकी बात कर लें या इसकी बात कर लें या इसकी बात कर लें, इसकी बात कर लें या इन पॉइंट्स की बात कर लें, ये जीरो क्रॉसिंग पॉइंट्स है। अब ये कितना वैल्यू लेंगे, फाइन। देखिए ग्राफ इसका इसके जैसा ही है, फाइन। दिस आई कॉल द अननॉर्मलाइजिंग फंक्शन, फाइन। एंड दिस इज द नॉर्मलाइजिंग फंक्शन और कार्डिनल फंक्शन वी कैन से, फाइन। मैग्नीट्यूड इसका ओरिजिन पे 1 है, इवन सिमेट्री एग्जिबिट कर रहा है, फाइन। और दोनों में क्या रिलेशन है वो मैंने आपको इधर कंक्लूड कर दिया, एग्जाम में आता है एज इट इज, फाइन। नाउ सी, देखिए ग्राफ में भी जैसा बिहेवियर इसका पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम के लिए है, वही बिहेवियर आपको कहां मिल रहा है भी बताइए, नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम के लिए वही बिहेवियर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यस। तो नाउ सी व्हाट विल बी जीरो क्रॉसिंग पॉइंट, तो हम क्या बोलेंगे, सिंक ऑफ टी विल बी जीरो फॉर व्हाट, जब आपका साइन ऑफ पाई टी कितना लेगा भी, जीरो। इट मीन्स पाई टी इज इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस एन पाई। तो यहां पे टी कितना आ गया बच्चों, प्लस माइनस, एंड दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस, एंड वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन। तो अगर मैं इन पॉइंट को मार्क करने चलूं, ये पॉइंट क्या बनेगा, +1 -1 +2 -2 +3 -3। अब डिफरेंस यहां पे ये है कि यहां पे जो जीरो क्रॉसिंग पॉइंट है, जो आपके पास जीरो क्रॉसिंग पॉइंट है इसके साथ, वो क्या होंगे भी, 2000 प्योरली इंटीजर। हाँ जी, क्या है, प्योरली इंटीजर। कैन वी मेक स्टेटमेंट लाइक दिस और नॉट, दो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मलाइज्ड सिंक फंक्शन एंड अननॉर्मलाइज्ड सिंक फंक्शन। होपफुली क्लियर है सभी को ये चीज, मेरे अकॉर्डिंग तो सबको क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पे, फाइन। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। और बताइए भी, अगर आपको पूछा जाता है इसका इवन और ऑड पार्ट बताइए, तो बताइए इसका भी इवन पार्ट क्या होगा, एज इट इज इटसेल्फ इज कंप्लीटली इवन, तो ऑड पार्ट कितना हो जाएगा बच्चों इसका, 0, फाइन, क्लियर। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कंसीडर सिग्नल x of t is equal to a e raised to power minus alpha t for t greater than 0 and is 0 for t less than 0. Find its even and odd part. तो सबसे पहले आपको देखिए यहां पे अगेन ग्राफ को प्लॉट करना होगा। नाउ सी, दिस इज आवर ग्राफिकल प्लॉटेशन फॉर द गिवन x of t. This is t and it is decaying exponentially for positive value of time and it is 0 otherwise, fine. So this is a, this is t is equal to 0, this is x of t given to us, fine. अब इस ग्राफ से बताइए वट एवर फेनोमेना इज हैपनिंग फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम, क्या वैसा ही फेनोमेना नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है भी यहां पे, नो। तो एक चीज यहां से क्लियर हम लिख सकते हैं बच्चों, x ऑफ t इज नॉट इक्वल टू x ऑफ माइनस टी। आप चाहो तो इसका टाइम रिवर्सल बना दीजिएगा, ये लीजिए, यू प्लॉट इट्स टाइम रिवर्सल, ये टाइम एक्सिस है, अगेन दिस ओरिजिन, मिरर इमेज ले लो भी अराउंड दिस वर्टिकल एक्सिस। तो आपके पास जो कर्व बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, somewhat like this and 0 for this. So this is A. Now this is x of minus t. Now you tell me whether this curve or this curve is equal. No. अब इसका मतलब ये नॉट इवन है। हाँ जी, ये इवन नहीं है, इवन सिमेट्री को तो फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखते हैं कि क्या ये ऑड सिमेट्री को फॉलो कर रहा है। ऑड सिमेट्री के लिए कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए भी, x ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू व्हाट, x ऑफ t विद व्हाट, माइनस साइन। तो x ऑफ माइनस टी बनाते हैं पहले, फाइन। x ऑफ माइनस टी आपके पास क्या बन गया बताइए, x ऑफ माइनस टी इज लाइक दिस। अब यहां पे आप प्लस कर दो,
यहां माइनस कर दो, एक ही बात है। इसको माइनस कर दीजिए कभी, ये लीजिए माइनस ए, तो ये मैंने क्या बना दिया, माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी। क्या ये ग्राफ और ये ग्राफ रिसेंबल कर रहे हैं? नो, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाइड नहीं है। इट मीन्स इट इज नॉट ऑड इवन, ना तो ये ऑड है ना ये इवन है। तो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड नाउ एज एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू इवन पार्ट प्लस ऑड पार्ट, एंड यू नो हाउ टू कैलकुलेट इवन पार्ट, x of t plus x of minus t by 2, and how to calculate odd part, x of t minus x of minus t by 2, the old definitions। तो कहीं ना कहीं मैं बच्चों अगर आपको पूछूं इवन पार्ट बनाओ इसका x इवन t, तो क्या बनेगा यार वो, that will be a e raised to power minus alpha t mathematically for t greater than 0, fine, or that will be a e raised to power alpha t for t less than 0। क्या ये लिखा जा सकता है इसको? बिल्कुल सही यार, इसका मैंने मैथमेटिकल डेफिनेशन ले लिया ना, और इसका मैंने मैथमेटिकल डेफिनेशन ले लिया, तो कहीं ना कहीं देखिए वी कैन ऑल्सो राइट दिस x of even t is equal to a e raised to power minus alpha t ut plus a e raised to power what, alpha t u of minus t, fine, because this function existing for negative value of time and this for positive value of time। तो मैथमेटिकली डोमेन में अगर हम इसको लिखें तो वी कैन राइट ए ई रेस टू पावर माइनस मॉड ऑफ टी, साथ में अल्फा। कैन वी मेक दिस बेटर, ए ई माइनस अल्फा मॉड ऑफ टी, इज इट राइट? यस। तो अगर मैं इसके ग्राफिकल प्लॉटेशन आपसे पूछूं बच्चों, क्या लिखा जाएगा, व्हाट विल बी ग्राफिकल प्लॉटेशन फॉर एक्स ई टी इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर माइनस अल्फा मॉड ऑफ टी। तो दैट विल बी समवट लाइक दिस, इट विल बी डिफाइंड फॉर बोथ वैल्यू ऑफ टाइम, this is 0 for positive value of time, right? For negative value of time this will be a e raised to power minus alpha t, and this will be a e raised to power alpha t। am I right? hopefully clear। और ये वैल्यू कितना आएगा बच्चों इसका, 1/2 और a/2 कैन बी राइट हियर एट ओरिजिन। तो यहां पे भी ध्यान देना, भी इवन पार्ट आपके पास ये बन गया इसका, बट यहां पे आपको डिवाइड बाय 2 लेना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 लेना पड़ेगा, फाइन, ये मैं भूल गया था यहां पे। और हेयर यू नीड टू राइट डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, बिकॉज आप दोनों को ऐड कर रहे हो बट उसके साथ डिवाइड बाय 2 टर्म भी है, फाइन। होपफुली क्लियर ये चीज। तो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग, दिस इज द इवन पार्ट। अब ऑड पार्ट अपने को प्लॉट करना है, तो ऑड पार्ट क्या बनेगा बच्चों बताओ, ऑड पार्ट विल बी एक्स और टी विल बी इक्वल टू, यू राइट हियर डिवाइड बाय 2, x of t minus of x of minus t divided by 2, तो it will be equal to what, a/2 e raised to power minus alpha t for time greater than 0 equal to minus a/2 e raised to power alpha t for t less than 0। If I go for graphical plotation, this plotation will be somewhat like this, this is time, this is origin, so this is positive time span, so positive time span which function, this one, so what it will be, a/2, or you can write a/2 e raised to power minus alpha t, right? For negative value of time, this time span,
this one. It will be somewhat like this, right? This is minus a by 2 and this curve is minus a by 2 e raised to power alpha t. तो यार ये आपके पास कौन सा पार्ट है बच्चों? दिस इज ऑड पार्ट ऑफ दैट सिग्नल, फाइन. और दिस इज, ये कौन सा पार्ट है? दिस इज इवन पार्ट ऑफ दैट सिग्नल. अब आप इसको वेरीफाई करिए. हाँ जी, वट एवर फेनोमेना इज हैपनिंग फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम, you can see here for different positive value of time, the same phenomena, symmetrical phenomena about the vertical axis is happening for what? Negative value of time. Fine. Now see here, whatever phenomena is happening for positive value of time, the same value is coming for negative value of time, but with amplitude reversal. You can see here positive values and you can see here negative value of the same amount for the same instant of time. तो ये क्या बन गया अभी आपके पास? ऑड कंपोनेंट, और ये आपके पास क्या होगा? इवन कंपोनेंट. तो कैन वी मेक इट लाइक दिस और नॉट? तो यार ऐसे कोई भी आपको फंक्शन ग्राफिकली दिया होगा, आपको खाली एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना आना चाहिए. अगर आपका कवाड बच्चों उसमें अच्छा खासा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है इवन और ऑड कंपोनेंट निकालने में या किसी भी रिजल्टेंट सिग्नल को निकालने में. फाइन.